मुनशियात स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी केस की तहकीकात का दायरा मजीद वसी। विफाकी हसास इदारे और कराची पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। पिंकी नेटवर्क का अहम कारिंदा गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक पिंकी के अकाउंट संभालने वाले मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। मुनशियात खरीदने के लिए कस्टमर्स ऑनलाइन ऐप से अदायगी करते थे। पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपये में फ़रोख्त करती थी। अनमोल उर्फ पिंकी के अहले खाना का भी मुनशियात फरोशी में मुलविस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पिंकी के अहले खाना से मुतालिक भी तफसीलात सामने आ गई। रिकॉर्ड के मुताबिक पिंकी के 6 भाई और 4 बहनें हैं। मुलजिमा के 3 भाई रियाज बलोच, नासिर, शौकत बख्श मुनशियात फरोशी में मुलविस हैं। पिंकी का भाई मुलजिम शौकत बख्श मुनशियात फरोशी के लिए खास कारिंदा है। तीनों भाइयों के खिलाफ असलहा ऑर्डिनेंस और नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज हैं। अनमोल उर्फ पिंकी को लाहौर लाए जाने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब ने पिंकी से मुताल्लिक़ खुफिया इदारे से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक पिंकी के नेटवर्क से लेकर दर्ज मुकदमे तक तमाम तफसीलात तलब। CCD ने भी बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। लाहौर के मुकदमे में पिंकी की तलबी करवा कर लाया जाएगा। मुकदमे में मुलजिमा का भाई रियाज गिरफ्तार, लेकिन पिंकी को इश्तिहारी नहीं किया गया था। पुलिस ने खातून के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर को भी तलब कर लिया। CCD साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से केस के बारे में पूछगछ करेगी। ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी बहुत अरसे से पुलिस को मतलूब थी। जहर बेचने वाली क्रिमिनल खातून की गिरफ्तारी पर इदारों को सराहना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी पर गफलत का सख्ती से नोटिस लिया गया। मुतल्लिका पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया गया। हमने हमेशा मुनशियात के खिलाफ मुहिम चलाई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, रेड लाइन BRT की वजह से हमें बदनामी सहना पड़ी। शाहराह भुट्टो इसी वाह अवाम के लिए खोल दी जाएगी। मेरी इतलात के मुताबिक 28वीं तरमीम पर अभी तक कोई बात नहीं हुई। कौमी बयानिया है, एडमी असासा जारियत के बजाय मुल्क की दिफा के लिए है। दुनिया पाकिस्तान को जिम्मेदार एडमी कुव्वत के तौर पर जानती है। एडमी ताकत के बाद अब पाकिस्तान को मुआशी ताकत बनाना है। हमें हर चैलेंज को उबूर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, मार्का हक की कामयाबी कौमी यकजहती की मरहून मिन्नत है। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो रहती दुनिया तक याद रखेगा। IMF का टैक्स शॉर्टफॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तेल की आलमी कीमतों का बोझ सारिफिन पर मुंतकिल करने का मुतालिबा। नए बजट में 400 अरब रुपये से ज़्यादा के टैक्स इक़दाम तजवीज़। ज़रिए आमदन पर टैक्स वसूली का अमल तेज़ करने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की सरबराही में कायम कमेटी टैक्स तजावीज़ और सिफारिशात को हतमी शक्ल देगी। तकनीकी मुज़ाकरात में वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम ने IMF वफ़द को डेटा शेयरिंग शुरू कर दी। ताइवान का मसला चीन अमरीका ताल्लुकात में सबसे अहम है। चीनी सदर की अमरीकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू। शी जिनपिंग ने कहा, ताइवान के मामले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो दोनों ममालिक में टकराव भी हो सकता है। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, चीन और अमरीका के दरमियान मुश्तरका मुफादात इख्तलाफात से ज़्यादा अहम हैं। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मुफाद में हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बीजिंग में टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा। चीनी सदर शी जिनपिंग भी हमरा थे। सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात मस्बत रही। व्हाइट हाउस का कहना है, दोनों रहनुमाओं का इक्तसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। अमरीकी कंपनियों को चीनी मार्केट तक रसाई आसान बनाने पर गुफ्तगू की। अमरीका और चीन मुत्तफिक हैं, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे। अमरीका और चीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आपने हुर्मुज़ खुली रहनी चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हाउसिंग शोबे में इस्लाहात पर इजलास। हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात के हवाले से तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर आज़म की तजावीज़ पर सूबों के साथ मुशावरत करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र हाउसिंग शोबे में इस्लाहात वक्त की अहम ज़रूरत है। शफाफियत के लिए हाउसिंग शोबे को डिजिटाइज और ऑटोमेट किया जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तानियों की बेदखली की बातें गुमराह कुन हैं। उजलत में ऐसा नतीजा नहीं निकालना चाहिए जिससे मुल्कों के ताल्लुकात मुतासिर हों। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बहुत से मुल्कों के साथ वीज़ा फ्री एंट्री के मुआहदे हुए, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी वीज़ा फ्री एंट्री का मुआहदा है। कैम्ब्रिज इम्तिहानी निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाने और खामियां दूर करने का फैसला। कैम्ब्रिज इम्तिहानी पर्चों की मुबैना लीक होने पर वज़ारत दाखिला में हंगामी इजलास। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर इजलास तलब किया गया। तहकीकात के लिए टास्क नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया। पर्चा लीक होने के मामले पर सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर का पर्चा लीक के इतलात पर इजहार तशवीश। कहा, मामला बज़ाहिर पेपर लीक नहीं बल्कि चोरी का लगता है। DGISPR की शिफा तामीर मिलत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा और असाज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती के उमूर, इंसदाद दहशत गर्दी और इंफॉर्मेशन वारफेयर पर तफसीली गुफ्तगू। DGISPR में तलबा के सवालात के तफसीली और मुदल्लल जवाब दिए। शुरा ने कहा, मार्का हक की तारीखी फतह ने पाकिस्तान के वक़ार और आलमी तशख़्ख़ुस को मज़ीद मुस्तहकम और बुलंद किया। दिफ़ाए वतन के लिए अफ़वाज पाकिस्तान की लाज़वाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की बात सुन रही है। मुल्क की क़यादत को यकजान होने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बतौर गवर्नर अपना आईनी किरदार अदा कर रहा हूँ। जामियात को दरपेश मसाइल का हल तरजीह है। वाइस चांसलर्स के हवाले से निज़ाम बेहतर हो रहा है। और आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $106 से तजावुज़ कर गई। WTI की कीमत $101 से बढ़ गई। मुरब्बन क्रूड ऑयल $104 पर ट्रेड।